नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल हरियाणा संवाद के हमारे इस खास बुलेटिन में स्वागत है आपका। चलिए रुक करेंगे खबरों का, जहां चंडीगढ़ में आयोजित जनगणना स्वगणना और प्रेस वार्ता कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वगणना प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि ये व्यवस्था जनगणना को अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाएगी। उन्होंने बताया कि अब नागरिक डिजिटल माध्यम से घर बैठे अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे समय पर बचत होगी और साथ ही सही आंकड़े एकत्र करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। प्रेस वार्ता के दौरान जनगणना को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक तैयारियों और जागरूकता अभियान की जानकारियां भी दी गई। उपस्थित सभी हमारे मीडिया बंधुगणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे अधिकारीगण, जनगणना विभाग के अधिकारीगण, हमारे हरियाणा सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी साहब अनुराग रस्तोगी जी, उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, हम सब के लिए ये बहुत खुशी का विषय भी है कि आज जनगणना का ये प्रारंभ हुआ है, शुरुआत हुई है। मैं आप सभी के माध्यम से हरियाणा के प्रत्येक नागरिक तथा जनगणना 2027 का ये संदेश भी आप सबके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे विकसित हरियाणा, विकसित भारत की आधारशिला है। जनगणना के महत्व को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जनगणना हमारा विकास की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये बात कही है कि हमारी जनगणना हमारा विकास यह एक संकल्प है जो हर नागरिक की भागीदार से वो साकार होगा। हर नागरिक को उसमें अपना सहयोग देना होगा। हमारे देश में इतना इतिहास रहा है, हम इसकी सही तरीके से शुरुआत जो हुई, प्रथम दृष्टा में अगर हम देखें तो 1872 में इसकी जनगणना की शुरुआत हुई थी। इस समय देश में स्वतंत्रता के बाद 8वीं और हरियाणा के गठन के बाद ये 6ठी जनगणना हो रही है। भारतीय जनगणना को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जनगणनाओं में से एक माना जाता है। हरियाणा में जनगणना का प्रथम चरण आगामी 1 मई से 30 मई 2026 तक होगा। इस दौरान मकानों की जनगणना, जो मकानों की गणना है, वह सूचीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा और इससे पहले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सब गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कराने का अधिकार और सुविधा प्रदान करता है। जनगणना
वह मजबूत आधार है, हम सब जानते हैं, जिस पर हमारे देश व राज्य की विकास योजनाएं तैयार होती हैं। उसी से ही जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उन्होंने जो नारा दिया है, हमारी जनगणना हमारा विकास, ये इसी के ऊपर आधारित है, इसी के ऊपर योजनाएं तैयार होती हैं। और साथियों, हम सब ये भी जानते हैं, चाहे नए स्कूल का निर्माण हो और चाहे अस्पतालों की स्थापना हो, सड़क बनाने की बात हो, बुनियादी ढांचे का विस्तार हो, या फिर गरीब और जरूरतमंदों के लिए योजनाओं का निर्माण हो, इन सभी का आधार सटीक जनगणना आंकड़े से ही होते हैं। इसको हम सब, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जनगणना का जो प्रारंभ हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और यदि आंकड़े सटीक होंगे, हम सब ये भी जानते हैं कि यदि आंकड़े सटीक होंगे तभी योजनाएं प्रभावी होंगी, न्याय संगत होंगी। और प्रदेशवासियों को मैं ये भी कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि आप अपने परिवार की इसमें सही जानकारी और सटीक जानकारी भरें। सही जानकारी से ही प्रदेश की विकास की गति बनेगी। मुझे खुशी है कि इस बार की जनगणना को डिजिटल माध्यम से ये की जाएगी। जैसा अभी प्रेजेंटेशन के अंदर भी आप लोगों को बताया गया है, इससे यह अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनेगी, क्योंकि व्यक्ति ने स्वयं अपनी मोबाइल से भी वो अपनी जानकारी दे सकता है। सब गणना की सुविधा के माध्यम से नागरिकों को अपने मोबाइल, अपने टैबलेट या कंप्यूटर से घर बैठे भी इसकी जानकारी वो इसमें फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है, जिसके ऊपर अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया भी गया है, और इसका नाम seconsus.gov.in। नागरिकों को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से, जैसा इसमें बताया भी गया है कि ओटीपी आधारित लॉगिन करना होगा। इसके बाद अपने राज्य, जिले और स्थानीय विवरण का चयन कर डिजिटल मानचित्र पर अपने घर को चिन्हित करना होगा, और फिर अपने परिवार तथा आवास से संबंधित जानकारी इस पोर्टल के ऊपर भरनी होगी। यह प्रक्रिया एक सरल प्रक्रिया है और सुरक्षित और गोपनीय भी है। तो वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने निगम और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़खड़ और साथ ही एसडीएम मयंक भारद्वाज और कई पार्षद मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था और अन्य समस्याओं पर चर्चाएं की गई। मूलचंद शर्मा ने कहा कि पार्षदों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर काम किया जा रहा है और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। हमने हर मासिक निगम के सभी पार्षद और निगम के अधिकारी की गर्मी का मौसम है, पानी की समस्या, सीवर की समस्या और जो बहुत लंबे समय से एस्टिमेट है, उन सबको पूरा करना, इसके लिए मीटिंग बुलाई है। और शहर के जो विकास के निगम के कामों को गति देने के लिए कि जल्दी से जल्दी काम हो, शहर की सफाई है, साफ हो, सुंदर हो, और सभी पार्षद, हम लोग पार्षद विराजमान थे, और उसमें जो छोटी छोटी हर की समस्या थी उसको पूरा करने के लिए, और जो घोषणा
हमने की थी कि अपनी निगम की बैठक में कि पार्षद विकास के काम को गति देने का काम करें, उस काम को लेकर बैठक। काफी लंबी ये बैठक चली और क्या कुछ विकास कार्यों को हरी झंडी मिली है? इस विकास को गति देनी, काम चले हुए हैं, जो विकास है उसको पूरी गति देनी है, विकास तेजी के साथ हो और जो काम हमारे कहीं एस्टिमेट है कोई साथ में, उन सबको गति देकर जल्दी जल्दी पूरा। सफाई व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं, सफाई पहले से बहुत ठीक सफाई हुई, पर क्या कि इस सफाई को और दुरुस्त करने के लिए, सफाई के लिए और क्या प्लान किया जाए उसकी वजह से। पार्षदों ने भी काफी मुद्दे जो है वो रखे सामने, साफ सफाई को लेकर। मुद्दे नहीं रखे, काम रखे हैं, काम करने हैं। मुद्दे होते जो होते नहीं, और हमने अपने मुद्दों के साथ काम को, पार्षदों में एक होड़ है कि मेरे वार्ड का काम तेजी के साथ हो, गति के साथ हो। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं अवैध कब्जे को लेकर। अवैध कब्जे मैंने पहले कहा था, एक भी अवैध कब्जा शहर में नहीं रहेगा। सरकारी जमीन पे हो, निगम की जमीन पे हो, हुडा की जमीन पे हो, कोई भी सरकारी जमीन पे कब्जा हो, वो लोगों को समर्पित करनी है, वो लोगों के काम आनी है कि लोगों के लिए कई वार्ड का ऑफिस बने, कहीं धर्मशाला बने, कहीं पौंड बने, कहीं पार्क बने, इस तरह के कोई कब्जे की होगी सबको खाली कराएंगे कि सरकारी जमीन पर कोई भी, और जिन पे केस है उनको सर्टिफिकेट कराएंगे और जल्दी जल्दी नहीं, मुझे जानकारी आपने दी है, पृथला विधानसभा का पार्ट है, पृथला विधानसभा आता है और कोई इस तरह की है उसे खाली कराएंगे। ये नगर निगम में आती है, नगर निगम में हरियाणा है, निगम एक ही बात है, पृथला विधानसभा में है और मैं कहूँगा जल्दी उससे बात पहले वार्ड नंबर 1 बात की, अब जो है वार्ड में अब जो है जागरूक कभी हमारे वार्ड में ना जागरूक, पहली बात जो रकबा है वो निगम क्षेत्र का रकबा किसी का भी रकबा धार सकेगा, पर मैं निगम परिषद में करूँ कि निगम परिषद में। तो वहीं भिवानी के तोशाम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में चेतना रैली निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने किया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। मंत्री ने कहा कि इस अधिनियम से लोक सेवा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान भिवानी के तोशाम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में चेतना रैली निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने किया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया और मंत्री ने कहा कि इस अधिनियम से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। तो वहीं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में पदयात्रा निकाली गई, जो अर्जुन चौक तक पहुंची। इस दौरान सुमन सैनी, कमलेश डाड़ा और रेनू भाटिया शामिल रही। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सुमन सैनी ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। तो वहीं भिवानी में विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले सड़कों, आपको बता दें, सैकड़ों कर्मचारियों ने ठेका प्रथा खत्म करने, वेतन वृद्धि, पक्की भर्ती और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मचारियों ने दमकल विभाग के कर्मचारियों का भी समर्थन किया और दमकल कर्मियों के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। वहीं कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 11 वर्षों में स्थायी भर्ती नहीं हुई और ठेकेदारी व्यवस्था के कारण उनका शोषण हो रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर 1 मई को प्रदेशव्यापी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से 3 घंटे का काम का बहिष्कार है और साथ ही साथ जो 1 मई से हमारी हड़ताल जो शुरू हो रही है उसका नोटिस भी हमारे अधिकारियों को दिया जाएगा। अधिकारियों के माध्यम से
विपिन गोयल जी को, जो हमारे निकाय मंत्री है, उसको। हमने सरकार से बार बार ये बातचीत की है कि भाई 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले वादे करा करती है हरियाणा प्रदेश के अंदर इतनी नौकरी दे दें भी कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। और उसके बाद में 2014 से आज तक डी ग्रुप की बहुत सी भर्ती हुई है, एक भी सिपाही कर्मचारी पक्का नहीं करा और एक भी श्योरमैन पक्का नहीं करा। हम ये कह रहे हैं कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो फैसला है, सरकार इसको तुरंत प्रभाव से लागू करते हुए जितने भी कच्चे कर्मचारी है, वो किसी भी महकमा में है, सभी कर्मचारियों को सरकार पक्का करे। और अगर जो पक्का नहीं करेगी सरकार, तो हमारा ये आंदोलन चलेगा। बीच में हमारे 27-28 का झाड़ू प्रदर्शन है और 2 दिन की हमारी जैन प्रधान जी, क्या कहेंगे? नगर परिषद कर्मचारी संघ के प्रधान जय हिंद। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो फरीदाबाद के अंदर जो कर्मचारी गुजरे हैं फायर ब्रिगेड के, उनके बच्चों को नौकरी मिले, उनको आश्रित मिले। उनकी मृत्यु हो गई, सरकार ने आज तक ये नहीं सोचा कि भाई इनके लिए कुछ होना चाहिए। आश्रित हैं, उनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई। ना कोई कर्मचारी अधिकारी या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री वहाँ पर कोई नहीं पहुंचा। ऐसे बर्बाद हो गए, उनके तो बच्चे मर गए, उनके माँ बाप मर गए, बच्चे क्या करेंगे? नहीं उनको शहीद का दर्जा दिया गया, उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया और एक उनको नौकरी देनी चाहिए। उसके अलावा अन्य कौन कौन सी मांग? उसके अलावा ये मांगे, ये जितने हरियाणा में कच्चे कर्मचारी है 1996 से लेकर आज तक कोई पक्का नहीं किया गया है, सभी को कच्चों को पक्का किया जाए, सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। सरकार HKR के जितने भी लगे हुए हैं इनको भी पक्का किया जाए। सरकार इस बात को कह देती है मैं आपके 28,000 करूंगा, 26,000 करूंगा या 30,000 करूंगा। मुख्यमंत्री ने वहाँ जींद के अंदर भी वादा किया था कि भाई मैं तुम्हारे को ग्रामीणों को, सफाई कर्मचारी को, HKR के। तो वहीं बल्लभगढ़ अनाज मंडी में फसल की खरीद और उठान का काम तेजी से चल रहा है। अब तक करीब 1,62,000 क्विंटल फसल मंडी में आ चुकी है, जिसमें से लगभग 1,60,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है। 23,000 से 24,000 क्विंटल फसल का उठान भी पूरा हो गया और काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसानों को फसल का भुगतान सीधे उनके खातों में किया जा रहा है और मंडी में सभी व्यवस्थाएं ठीक तरह से चल रही हैं। गेहूं के उठान की अगर बात की जाए और या गेहूं की उपज की बात की जाए, कितना गेहूं मंडी में अभी तक पहुंचा है? हाँ, जो हमारी मंडी में गेहूं पहुंचा है वो लगभग अभी 1,62,000 क्विंटल के लगभग पहुंचा है, जिसमें से खरीद भी 1,60,000 क्विंटल की हो गई है। और अगर बात करी जाए लिफ्टिंग की, तो लिफ्टिंग हमारे यहाँ से लगभग 23-24,000 क्विंटल के करीब लगभग लिफ्ट हो चुका है एजेंसियों के माध्यम से। अगर बात की जाए जिस तरीके से फरीदाबाद के अंदर अलग अलग मंडियां हैं, अगर बल्लभगढ़ की बात की जाए तो लिफ्टिंग की बात किस तरीके की प्रक्रिया है और कितनी तेजी उसमें उठान में की जा रही है? देखिए, लिफ्टिंग अब हमारी एक तरीके से सुचारू रूप से तेज गति से ही चल रही है। कल से और भी ट्रक आए हैं और धीरे धीरे ये और बढ़ते जाएंगे और हमें अब पॉइंट भी मिल गया। अब FCI में भी आज से ट्रक जाने चालू हो जाएंगे। अच्छा, बात की जाए जो किसानों की पेमेंट की है, क्या पेमेंट भी सही समय पर हो रही है उनकी? जी बिल्कुल, कल मेरे पास कुछ किसान भी आए थे और आढ़ती ने भी बताया था कि किसानों की परसों से पेमेंट उनके खातों में आनी चालू हो गई है। तो कोई भी किसी तरीके की परेशानियां बल्लभगढ़ की मंडी में नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई परेशानी हमारी बल्लभगढ़ मंडी में नहीं। सुचारू रूप से सब चीज प्रक्रिया? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं कुरुक्षेत्र के खेड़ी मारकंडा गांव में गेहूं की फसल और अवशेषों में अचानक आग लगने से करीब 1 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जबकि लगभग 4 एकड़ फसल अवशेष भी आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। वहीं हड़ताल के बावजूद फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने 2 गाड़ियों की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे आसपास के रिहायशी इलाके और अन्य खड़ी फसल को नुकसान होने से बचा लिया गया। पुलिस के अनुसार आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो वहीं महेंद्रगढ़ में बुजुर्ग महिला से चाकू के बल पर हुई लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने करीब 1000 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। ये वारदात 16-17 मार्च की रात करीब 1:30 बजे हुई थी। अब अकेली महिला के घर में घुसकर बदमाशों ने चाकू की नोक पर गहने की लूट ली और साथ ही धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने तकनीकी जांच के बाद दोनों आरोपियों को गुरुग्राम के बिलासपुर क्षेत्र
से गिरफ्तार किया। उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है और लूटे गए सामान की बरामदगी के लिए पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। 17 की रात को हमें सूचना मिली थी कि एक धोली गांव की एक महिला है, कमलेश वर्ग महिला, उनके घर पे उनके साथ लूट हो गई। हम हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी और हमने उनसे जाके मौके पर महिला से पूछताछ की। उस टाइम वो वर्ग महिला थोड़ी घबराई हुई थी और उन्होंने सुबह ही हमें कंप्लेंट दी थी और तुरंत हम उस पर एफआईआर दर्ज कर दी। तो इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए सर, कैसे ये काबू किए गए? क्या नाम आता जी आपका? कमलेश नाम से। किस प्रकार से क्या हुआ था ये? मैं रात में सुती थी, मन जंगला खोल के देखा, मेरी लाइट बंद पाई। मैनू जानी लाइट चली गई। मैं उठ के किवाड़ खोल के मैं लाइट चासन लगी ना, तो मेरा 1 फुट हाथ पिछन रह गया। तो जिसी मेरी आई जिसी नाक मिचली पिछन, जिसी नाड़ नू तोड़ी, मेरी नाड़ तोड़ के फिर ही मेरा मुंह बीच लिया। मुंह बीच के न और फिर मेरी जबरदस्ती गेटी में फांसी लगा दी। फांसी लगा के दोनों मैंने घुमा के कमरा के बीच में, बारना के बीच में घेर ली। मैं घेर के न मेरे पहले तो काटा है 16 कान का, फिर काटा ओला का, फिर काटी मेरी नाक की लूंग, फिर काटी मेरी पाजे, फिर काटी मेरी हाथ की गुट्ठी, काट के न और फिर चले गई। और मेरी नाड़ पर चक्कू, मैंने नुक्का नु चक्कू दिखने लग रहा है। मेरे कान में नु बोल रहे जो ये लंबा आदमी से आके इसका गल में देख, इसकी नाड़ में देख, इसका देखे पाया में देख, इसका हाथा में देख, नू कही से मैं सुनन लाग रही, मेरे कान में बोलन लाग रहा, उड़ान बैठा था यो लंबड़िया, मैं सुनन लाग रही। मैं ये भालन मेरे कारण में फायदा को नहीं, तेरे चक्कू दरा क्या चक्कू गो देंगे तेरे। फिलहाल हरियाणा संवाद के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए RNTV नेशन के साथ। नमस्कार।